हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है? सही जवाब है शी जिनपिंग। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही जवाब है देहरादून। हाल ही में देहरादून शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही जवाब है मनीष सिंह। हाल ही में मनीष सिंह को उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2 ऋषि सुनक बने हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है ऋषि सुनक। हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? सही जवाब है 15.76 लाख। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 1 गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। हाल ही में गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है विराट कोहली। कोहली ने अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,794 रन बना लिए हैं, जबकि रोहित शर्मा 3,741 रनों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। तीसरे स्थान पर 3,531 रन के साथ मार्टिन गप्टिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता? सही जवाब है कर्नाटक बैंक लिमिटेड। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATE ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 म्यांमार को शामिल किया है। हाल ही में FATE ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? सही जवाब है नीदरलैंड। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में U23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है अमन सहरावत बने हैं। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, हाल ही में U23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अमन सहरावत बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 22 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 2, जज है शाह बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दीपावली अभियान को शुरू किया? सही जवाब है दिल्ली, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? सही जवाब है गूगल, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 23 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है तिल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है निरंजन ओवल, ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में निरंजन ओवल को यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही जवाब है अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने भारत की कितनी सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जारी की है? सही जवाब है 10, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में डीएक्स 2022 पुरस्कार प्राप्त किया? सही जवाब है कर्नाटक बैंक, ऑप्शन 2 सही है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। टाइगर ट्रंप किन 2 देशों के बीच का 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नई धन वर्षा योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।